नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुक्माराम चौधरी। साथियों, आज हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र बाईतू की। साथियों, मैंने इससे पहले आपको विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर को और बाड़मेर का गणित बताया और वहां से कौन जीत रहा है। उसके बाद मैंने साथियों विधानसभा क्षेत्र शिव की बात की और वहां से कौन जीत रहा। दोस्तों, मेरे एग्जिट पोल के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांटे की टक्कर है और डॉक्टर प्रियंका चौधरी को मैंने थोड़ा सा आगे रखा है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको विधानसभा क्षेत्र सिवाना की बात की और वहां से मैंने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करी और उसके हिसाब से वहां से कर्नल मानविंदर सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीतते नजर आ रहे हैं। आज दोस्तों अपन बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र बाईतू की। साथियों, इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे पेज को फॉलो अवश्य कीजिए जो है हुक्माराम चौधरी के नाम से। तो साथियों, हम यहाँ साधने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र बाईतू के अंदर कुल कितनी जातियां हैं मैं आपको बताता हूं और इनके कितने वोट है। सबसे पहले साथियों अपन बात करते हैं जाटों की। जाट बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 85,000 जाट मतदाता है। उसके बाद साथियों राजपूत मतदाता की संख्या यहाँ पर तकरीबन 27,000। उसके बाद मेघवाल समाज की वोटर है साथियों 34,000। उसके बाद प्रजापत 10,000, मुस्लिम 23,000 और राजपुरोहित 10,000। अन्य साथियों 54,157 मत है और टोटल है साथियों विधानसभा क्षेत्र बाईतू की बात करें तो 2,50,157 वोट है। अब साथियों इसमें से ये समीकरण आपको निकालना है कि किस जाति के वोट किस प्रत्याशी को गए हैं। सबसे पहले साथियों बालाराम की बात करते हैं। जाटों के वोटों की मैं बात करूं तो बालाराम को 15,000 गए हैं, हरीश चौधरी को 20,000 और उमेदाराम जी को 50,000 वोट लगभग जाटों के गए होंगे। क्योंकि साथियों इसका एक जो जहाँ का समीकरण चला वहां पर युवा जो जितने भी युवा वोटर थे, युवा मतदाता थे, जाट समाज के युवा और बुर्द अधिकतर अमेदाराम बेनीवाल के साथ में थे और हनुमान बेनीवाल की जो एएसपी और आरएलपी की जो बहुत बड़ी विशाल रैली हुई थी उसके अंदर विशाल जन सैलाब उमड़ा था जितना राहुल गांधी की सभा के अंदर नहीं था। तो हम मान सकते हैं कि जाट मतदाता अधिकतर उमेदाराम बेनीवाल के साथ थे। उसके बाद साथियों राजपूत मतदाता की बात करें तो ये तकरीबन यहाँ पर लगभग 25,000 बालाराम के साथ में, क्योंकि इनका समर्थन एक तरफा था और 2,000 मतदाता मैं अमिताराम जी को मानता इसलिए हूँ क्योंकि उनके गांव से बहुत सारे राजपूत वोटर ऐसे थे। उनका कहना था हमारे गांव के प्रत्याशी आरएलपी लड़ रहे इसलिए हम लोग तो वोट अमिताराम जी को ही देंगे, लेकिन हरीश चौधरी को मैंने यहाँ 00 दिया। उसके बाद ये जातीय समीकरण साथियों आपको निकालना है, लेकिन मेरे एग्जिट पोल के अंदर साथियों यहाँ पर जो फलांजी सट्टा बाजार है वो बालाराम को पहले नंबर पर बता रहे और अमिताराम जी को दूसरे नंबर, हरीश चौधरी को तीसरे नंबर। लेकिन मेरा एग्जिट पोल इनके विपरीत है साथियों। मेरे एग्जिट पोल के अंदर बालाराम जी कितने नंबर पर रह रहे हैं मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा बालाराम जी को टोटल मत कितने आ रहे हैं, तो मैं ये आपको बता दूं 6,969,7000 मत आ रहे हैं लगभग बालाराम जी। अब आपको इसमें से 20% माइनस कर देना है, उसके बाद जितने मत आएंगे वो आएंगे, क्योंकि 80% तकरीबन 83% के आसपास मतदान हुआ था बाईतू विधानसभा क्षेत्र में। अब हरीश चौधरी को कितने मत आ रहे हैं, मेरे हिसाब से लगभग 82,000 मत आ रहे हैं साथियों। ये गणित आपको लगा देना है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, ये वोट मूल कांग्रेस के होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ गए होंगे उमेदाराम जी को, लेकिन बीजेपी को इन वोटों से 00 आते हैं। और प्रजापत समाज के वोट है ये बीजेपी को अवश्य गए होंगे, कुछ वोट अमिताराम जी को भी आए होंगे, लेकिन कुछ हरीश चौधरी को भी, शायद अमिताराम जी को नहीं आएंगे, हरीश चौधरी को कुछ वोट आए होंगे। SC/ST वोट में ये मेघवाल समाज के 34,000 वोट है साथियों। ये बालाराम जी को भाजपा को मेरे हिसाब से नहीं आए होंगे और कांग्रेस और उमेदाराम जी को गए होंगे। हो सकता है उमेदाराम जी इस बार कुछ थोड़े से अधिक चले होंगे, हो सकता है 50-50 मिला होगा, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद मुस्लिम की बात होगी, राजपुरोहित समाज है शायद आरएलपी को अधिक गया होगा, क्योंकि वहाँ से आरएलपी के जो प्रत्याशी है थान सिंह डोली विधानसभा क्षेत्र पचपदरा से, तो उन्होंने यहाँ पर सभा की थी और हनुमान बेनीवाल की जो रालोपा से है उमेदाराम बेनीवाल है उनके पक्ष में इनको समर्थन देने की कोशिश कहा था। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ ये मत थोड़े अधिक आए होंगे। उसके बाद साथियों अन्य हैं 54,157, ये इन तीनों में अपने अपने हिसाब से बटे होंगे। तो हरीश चौधरी यहाँ तकरीबन 82,000 मत ला रहे हैं और यहाँ बालाराम जी 69,000 ले रहे हैं, क्योंकि बालाराम जी से हरीश चौधरी आगे चल रहे हैं। अब अपन बात करेंगे साथियों यहाँ पर कितने मत ला रहे हैं आरएलपी के,
उम्मीदवार को साथियों मत मिल रहे हैं लगभग, ये हरीश चौधरी का हो गया, उम्मीदवार जी को मिल रहे हैं 97,357 मत। ये साथियों मेरा एग्जिट पोल है। मैंने तमाम इन जातियों का समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, ये एक मर्यादा होती है, इसीलिए मैं किसी को किसी भागों में बांटना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से साथियों उम्मीदवार बेनीवाल है, मतलब लगभग तीनों की टक्कर है साथियों। लेकिन अम्मेदार राम और हरीश चौधरी की, अगर अम्मेदार राम जी को जाटों के मत इतने नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत हरीश चौधरी को अधिक मिलते हैं, तो हरीश चौधरी यहाँ निकलने की संभावना है। लेकिन ये तीनों लगभग साथियों 5-7 हज़ार का फर्क है, या 10 इतना अधिक नहीं है। इसीलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यहाँ कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार उम्मीदवार राम बेनीवाल है जो बाजी मार सकते हैं। तो साथियों ये था विधानसभा क्षेत्र 22 का समीकरण। इस पे आपकी क्या राय है साथियों, अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य रखें। ये मेरी निजी राय थी। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।